हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. Is it my voice is audible to all of you? सभी लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हरे कृष्णा. ओके. हरे कृष्णा. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीशे नमः. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. तो आप सभी लोगों का स्वागत है. तो आप सभी लोगों का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ आज की कक्षा में. हमारा जो गीता लेवल 2 पे हम चल रहे हैं. मुझे आशा है कि जो लोग कुछ लोग तो चले गए होंगे छोड़ के, क्योंकि अध्यात्म में ज़्यादा लोग रुचि नहीं लेते हैं. जो लोग हैं उनको पसंद आ रहा है इसलिए वो है. इसमें काफ़ी दिनों के बाद आप सभी लोगों से फिर से एक बार मुलाकात हो रही है. जब आपका लेवल 2 का शायद मैं ये फर्स्ट क्लास दे रहा हूँ, या एक क्लास बीच में मैंने दिया था लेवल 2 का. लेवल 2 का एक क्लास दिया था लेवल 2 में, ये सेकंड क्लास है मेरा लेवल 2 में. तो एज यूजुअल मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करके अपना वीडियो चालू कीजिएगा. वीडियो चालू करेंगे तो अच्छा है, ताकि मुझे पता चल जाए, मुझे दिख जाएगा कि कौन कौन है, कौन भक्त है. कभी अगर मुलाकात हुई मंदिर में तो मैं पहचान पाऊंगा आप लोगों को. तो आप कृपा करके, कुछ लोगों ने तो चालू कर दी है वीडियोस, कुछ लोग वीडियो चालू कर सक कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन कोरोना नहीं होता है. कोरोना सिर्फ सामने सामने आने से होता है. ऑनलाइन कक्षा में कोरोना नहीं होता है. अब तक कोरोना ऐसा कोई ना वीडियो या साउंड से ट्रांसफ़र नहीं हुआ है. इसलिए आपको सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप आपका वीडियो चालू कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो चालू करेंगे तो ही मुझे पता चल जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ तो वो आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है. और आपका वीडियो चालू नहीं रहेगा तो फिर कैसे मुझे पता चलेगा कि मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ वो आपके समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है. So still some people are
फिर भी कुछ लोग थोड़े हिचकिचा रहे हैं वीडियो चालू रखने के लिए। वो शायद लग रहा है कि कुछ। तो हमने लेवल 2 के क्लासेस में हमने कई सारे चीज़ों के ऊपर चर्चा की, बहुत अच्छी तरीके से चर्चा की, बहुत अच्छी तरीके से पंचतत्व भक्त प्रभु ने आपको पढ़ाया है। और अभी उसी के इसमें हम और एक आगे के टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, या आगे का टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे, आज और में भी हो सकता है तो नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज के ही क्लास में ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा या नहीं होगा कहना बड़ा मुश्किल है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है या ऐसा होता है। आज का टॉपिक है व्हाई वी डू एंड व्हाट वी डू। आप लोग मंदिर में आए हैं, कितने लोग मंदिर में आए हैं? अपना हाथ ऊपर करेंगे। एक, दो, तीन, दो तीन लोग आए हैं मंदिर में। चार, पाँच। कुछ लोग जिन्होंने वीडियो चालू नहीं किया उनका तो पता ही नहीं है। आप थोड़ा अपना इलेक्ट्रिक हैंड भी रेज करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मंदिर में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कुछ लोग नहीं भी आए हैं, लेकिन जो आए हैं उन्होंने देखा होगा मंदिर में बहुत सारी चीजें की जाती है। आप जब आएंगे तब देखा होगा, भक्त, सभी भक्त एक तरीके से, एक अलग तरीके से भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान की ओर मुख नहीं करते हैं या सर नहीं करते हैं, बराबर ना? ऐसा आड़ा सा प्रणाम कर देते हैं भगवान को। अष्ट प्रणाम उसको बोला जाता है, या उसको दंडवत प्रणाम भी कहते हैं, लेकिन उसको अष्टांग प्रणाम कहा जाता है। प्रणाम भी अलग अलग पद्धति के होते हैं, पंचांग, अष्टांग। हमारे शरीर के 8 लिंग से जब पूरा प्रणाम होता है तो अष्टांग होता है। जेंट्स को अष्टांग करना चाहिए, माताओं को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, 5 अंगों के साथ ना, 2 घुटने, 2 हाथ और सर, ये 5 चीजें हैं अंग की। उसको वो जमीन पे टिकाती है या जमीन पे बाव डाउन होती है और प्रणाम करती है माता जी, तो उसको पंचांग प्रमाण प्रणाम कहा जाता है। वैसे पुरुष जो है वो अष्टांग प्रणाम करते हैं। लेकिन बहुत सारे चीजों के ऊपर आपको डाउट नहीं आता कि ये चीजें हम क्यों करते हैं? आज ही एक माता जी ने मुझे एक प्रश्न पूछा था कि हमेशा आपके मंदिर में भागवतम कक्षा चालू होती है तो तुलसी रखी जाती है, जब सुबह लोग जपा के लिए भी बैठते हैं तो तुलसी का पौधा रखा जाता है, उसके बाजू में बैठ के जप करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? कर तो रहे हैं हम कुछ चीजें, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं उसके पीछे का भी आंसर पता होना चाहिए। आपने बाकी अन्य मंदिरों में कहीं गए होंगे तो वहां पे आपने आरती देखा होगा, सिर्फ दीप प्रदान करते हैं भगवान को, देखा होगा ना? सिर्फ दीप दिखाते हैं। लेकिन आप इस्कॉन में आए होगे तो आपने देखा होगा कि पहले अगरबत्ती होता है, फिर दीप होता है, फिर कुछ शंख में कुछ जल करते हैं, फिर वस्त्र, पुष्प, फिर वो चांबर हिलाते हैं, फिर मोर पंख हिलाते हैं। इतना एलॉबरेट आरती होता है। किया है कभी ये सब चीजें नोटिस? या बहुत बार ये सब चीजें नोटिस की ही नहीं, जस्ट हम आए, वो रोबोट की तरह अंदर आए टेम्पल हॉल में, देखा और निकल गए। और बाकी अगर किसी ने बाहर आने के बाद पूछ लिया कि आज भगवान ने कौन से रंग का वस्त्र पहना था, तो बोलते, लोग बोलते हैं पता नहीं। अरे दर्शन लिया तुमने? हाँ हाँ, दर्शन तो हो गया हमारा। तो ठीक है, फिर भगवान ने कौन से रंग के वस्त्र पहने थे? तो याद नहीं है, तो दर्शन किसका लिया? अगर याद नहीं है भगवान ने कौन से रंग के कपड़े पहने थे, अगर आप किसी व्यक्ति को मिलते हो तो कुछ समय तक के लिए तो याद रहता है कि उसने कौन से रंग के कपड़े पहने हुए हैं। लेकिन हम जब भगवान को मिलने आते हैं तो फिर भगवान के वस्त्र कौन से रंग के थे वो भी याद रहना चाहिए।
कम से कम इमीडिएटली जब पूछा जाए, चलो ठीक है 2-3 दिन के बाद याद नहीं रहा, समझ में आ सकता है, क्योंकि प्रायः हम सुबह क्या खाते हैं उस चीज को भी दूसरे दिन नहीं याद कर सकते कि कल ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। लेकिन कुछ समय तक के लिए तो याद रखना चाहिए। तो जब कुछ समय के लिए याद रखने का समय संबंध आता है, तो फिर हमें ये हर चीज आप ऑब्जर्व करो कि ये सब चीजें की जाती है, और फिर उसका देखना भी पड़ेगा कि ये सब चीजें की जाती है तो वो क्यों की जाती है, क्यों किया जाता है, उसके पीछे का कारण क्या है। वो जो बिड्स है वो बिड बैग में ही रखे जाते हैं और जप करते हैं। माला ऐसे ही खुली छोड़ के लोग जप नहीं करते हैं, कुछ कारण होगा इसके पीछे, या ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ तो कारण होगा ना उसके पीछे। वैसे ही है, भगवान को जितनी सारी चीजें अर्पित करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है। और अन्य भी चीजें होती है, जैसे आपने देखा होगा कि हरे कृष्ण महामंत्र बोलते वक्त सब लोग हाथ ऊपर करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, करते नहीं करते। उसके पीछे भी कुछ कारण होगा। कभी आपने जानने का प्रयास किया कि भाई क्या कारण है, ये लोग क्यों हाथ ऊपर कर रहे हैं? इसके पीछे भी कुछ कारण होना चाहिए। उसके साथ साथ आरती है, प्रसाद जो हम लेते हैं उसकी प्रार्थना है, और भी बाकी है, हम जो एक ये तिलक लगाते हैं, ये तिलक के पीछे भी कुछ कारण होना चाहिए। देखा 2 लाइन ऊपर है, फिर यहाँ पे ऐसा तुलसी जी के पौधे जैसा या कुछ लिप्स जैसा डिजाइन बनाया हुआ है। तो कभी सोचा है आपने इसके बारे में? नहीं सोचा ना। अब बोलोगे अभी आपने बोला इसलिए हमें भी याद आया कि ऐसा भी कुछ होता है करके। नहीं तो फिर हम तो सिर्फ आते हैं। इस ऐसे भक्ति को बेसिकली क्या ना, सेंटिमेंटलिस्ट कहा जाता है, कि अगर कोई इंटेलेक्चुअली नहीं कर रहा है, समझने का प्रयास नहीं कर रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है या क्यों किया जा रहा है, उसके लिए क्या कहते हैं, कोई एफर्ट नहीं डाल रहा है उसके लिए, तो फिर क्या कहा जाएगा ऐसी भक्ति को? जस्ट सेंटिमेंटल भक्ति कहा जाएगा। उसमें कुछ है नहीं उस भक्ति में, ऐसा माना जाएगा, सब सेंटिमेंटली चल रहा है। लेकिन वास्तव में क्या हमारी भक्ति सेंटिमेंटल है? नहीं है, भक्ति सेंटिमेंटल नहीं हो सकती है। उसके पीछे प्रॉपर क्या साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आप साइंटिफिक रीजन मतलब, विज्ञान मतलब सिर्फ ये नहीं कि आज जिसको साइंस कहते हैं उतना ही विज्ञान होता है। विज्ञान भी बहुत सारी चीजें होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतना ही विज्ञान नहीं है, ये छोड़ के भी विज्ञान होता है। तो आप ये मत समझिएगा कि वैज्ञानिक कारण मतलब इतना ही कुछ इसके संबंध में कुछ कारण होगा, ऐसा नहीं है। जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं, मैं उन सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कृपा करके आपका वीडियो ऑन कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले, मैं कम से कम आपको कभी मंदिर में मिलूँ तो पहचान सकूँगी आप, तो कभी कहीं तो देखा था किसी ऑनलाइन कक्षा में। तो जो लोगों का वीडियो ऑफ है उनको मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस ना। बहुत सारे लोगों का ऑफ है, तो उनको सबको रिक्वेस्ट है कि आप आपका वीडियो जो है वो ऑन कीजिएगा। तो हमारा जो, जैसे हम सोच रहे थे, वाई वी डू व्हाट वी डू, हम क्यों कर रहे हैं जो चीजें कर रहे हैं। कर तो बहुत सारी चीजें रहे हैं, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं उसके पीछे का हमें कारण ढूंढना पड़ेगा, या समझ के लेना पड़ेगा। जब हम किसी भी चीज के पीछे के कारण समझ में आ जाते हैं, हमारे क्यों कर रहे हैं वो समझ में आता है, तो वो चीज करने में बहुत ही इंटरेस्ट आ जाता है। समझ में आ रहा है? वो चीज करने में क्या आता है, बहुत ही इंटरेस्ट आता है। लेकिन अगर कारण पता नहीं है कोई चीज करने के पीछे का, तो फिर वो चीज करने में क्या होता है, आलस्य लगने लगता है, लगने लगता है ना। जैसे कि कोई कोई माता जी, कोई औरत अपने घर में खाना पका रही है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि ये कौन खाने वाला है ना। माताओं को एक्सपीरियंस होगा, अगर पता ही नहीं है कि ये खाना कौन खाने वाला है, तो आप कैसे बनाओगे? कैसे तो बना दोगे, चलो यार बनाओ, जैसे तैसे क्या करना है, खाना बनाना है, या सोचोगे कि क्यों बनाऊं, बाद में देखेंगे।
लेकिन जब आपको उसके खाना पकाने के पीछे का कारण पता है कि दोपहर में मेरा बच्चा स्कूल से आ जाएगा और उसको भूख लगी रहेगी, उसके लिए मुझे खाना बनाना है, तो आप कॉन्शियस रहोगे, टाइम ओरिएंटेड रहेंगे कि वो अगर दोपहर में ना 2 बजे आ रहा है, 3 बजे आ रहा है, उसके पहले खाना बन के रेडी होना चाहिए, बराबर है? और फिर ऊपर से उसमें उसमें आप थोड़ा-सा सोचेंगे भी कि इसका ये क्या नहीं खाता है, क्या खाता है? भूख लगी रहेगी, उसमें करेले की सब्जी रहेगी तो खाएगा नहीं, फिर एक एक निवाला भी नहीं खाएगा, फिर उसको मनाना पड़ेगा कि खा ले, खा ले, खा ले। इसलिए आप प्रयास क्या करेंगे? वही चीज़ें बनाने का जो वो बच्चा क्या करता है, पसंद करता है खाने में। ये सब सब बैकग्राउंड में चालू हो जाएगा तुरंत आपके। क्यों चालू हो जाएगा? क्योंकि उसके पीछे के कारण पता है, आप जो कार्य करने जा रहे हो उसके पीछे के। लेकिन जब पता नहीं है तब आप वो कार्य करोगी तो भी वो कार्य क्या हो जाएगा? आपको बर्डन लगने लगेगा, आपके सर के ऊपर का बोझ लगने लगेगा। कोई भी कार्य क्यों ना हो। अगर उसके पीछे के हमें कारण पता नहीं है कि हम वो क्यों कर रहे हैं, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्या करना, उस चीज़ में प्रेम उत्पन्न करना, उस चीज़ में इंटरेस्ट उत्पन्न करना। अगर हमें इंटरेस्ट या प्रेम उत्पन्न करना है किसी भी चीज़ में, तो उसके पीछे के हमें कारण पता होना बहुत ही ज़रूरी है और ये अभी का जो सेशन है, आज मैं ट्राई करूँगा मैक्सिमम सेक्शन कवर करने का, लेकिन नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम भी फिर से कवर करने का प्रयास करेंगे। कि इन चीज़ों के पीछे हम कारण ढूँढने का प्रयास करेंगे कि हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? या महज़ वो एक रिचुअलिस्टिक सेरेमनी है जिसको सिर्फ़ आपको लगेगा कि मनगढ़ंत है कुछ भी, इसके पीछे कुछ कुछ ऐसा कुछ धांसू कारण नहीं है, ऐसा ही लोगों को लगा और इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। या चीज़ों को कर रहे हैं और ऐसा अगर हो जाए तो फिर आपको उतना ये नहीं आएगा, उत्साह नहीं आएगा वो चीज़ करने के लिए। इसलिए हमें हर चीज़ के पीछे का कारण पता होना चाहिए। कोई भी चीज़, कुछ भी चीज़ हम कर रहे हैं, कोई भी विधि कर रहे हैं, जपा अगर कर रहे हैं, उसमें ये उँगली टच नहीं करना है, तो उसके पीछे का भी कारण होता है। उसके पीछे भी कारण दिया जाता है। तो ये आज का सेशन है, हम उसमें अलग-अलग रिवाज हैं, जो हम पालन करते हैं। जब भी आप मंदिर में आते होंगे, तब भी आपने देखा होगा, कई सारे तरीके के रिवाज हैं। उन रिवाजों को, रस्मों को पालन किया जाता है। उसको ही रिचुअल्स कहते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। हमें कभी-कभी लिखता है कि जो भी हम रिचुअल्स कर रहे हैं, सच में उसका कुछ परिणाम होता है? या महज़ हम ये सिर्फ़ कर रहे हैं, ये एक रिचुअल्स करके, रिवाज करके ही कर रहे हैं या उसके पीछे भी कुछ कारण होता है? उसका हमारे जीवन के साथ, हमारे भक्ति के प्रगति के साथ कुछ संबंध है या नहीं है? नहीं तो फिर क्या हो जाता है, सिर्फ़ वो एक रिचुअल बन जाता है और फिर रिचुअल जब बनता है, उसके पीछे का हम कारण नहीं बता पाए, तो फिर आज के जो भौतिकवादी लोग हैं, वो क्या बोलते हैं? ये सब बकवास है। ये सब सेंटिमेंट्स हैं। तुम्हारे अपने दिमाग की खोज है, तुम्हारे अपने इमोशंस की खोज है। ये रिचुअल जो होते हैं, रिवाज जो होते हैं, इसकी कोई आवश्यकता होती नहीं है। इन रिवाजों को हटाओ बाजू में। आजकल ऐसे भी लोग बहुत हैं, बोलते हैं भगवान है तो सब जगह है, काहे कि मंदिर की आवश्यकता है? रंग काहे के लिए शिव जी के ऊपर इतना दूध चढ़ाने की आवश्यकता है शिव जयंती के सॉरी शिवरात्रि के दिन? उससे अच्छा है उतना पैसा क्या करो, कहीं पे दे दो, दान दे दो, जो गरीब है उनको खाना खाने के लिए दे दो। तो हम भी फिर सोचने लगते हैं कि यार, सच ही तो बोल रहा है ये। इतना सारा दूध वेस्ट हो रहा है, शिव जी के ऊपर चढ़ाया जा रहा है। या इस्कॉन में अभी जन्माष्टमी थी, आपने अभिषेक देखा होगा। कहीं न कहीं यहाँ तो मंदिर में अलाउड नहीं था, लेकिन ऑनलाइन हर चीज़ें दिख रही थी, तो आपने देखा होगा भगवान को अभिषेक में कितनी सारी चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं। तो फिर आपको भी लगता होगा कि यार, इससे अच्छा है कि ये पैसा गरीबों को दे दो, उससे उनका भला हो जाएगा। ऐसा लोग सोचते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं। मुझे तो प्रायः ऐसे लोग मिलते हैं और वो ऐसा ही प्रश्न पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? वो ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये सब रिवाजों की आवश्यकता है क्या? ये रिवाज हटा देंगे तो गरीबी हट जाएगी हमारे समाज से। क्या बोलोगे आप उनको? अभी आप भी भक्ति कर रहे हो, मंदिर आ रहे हो, कोई आपको पूछेगा कि वो इस्कॉन मंदिर में ऐसा होता है, क्या ज़रूरत है इतना सारा धन को बर्बाद करने की, पैसे को बर्बाद करने की?
इससे अच्छा है कि गरीबों में खाना बांटो, गरीबों को दवाइयाँ बांटो और कुछ करो। कुछ आंसर कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? कोई भी किसी भी प्रकार का आंसर आप नहीं कर पाएंगे। तो फिर ऐसे प्रश्न जो उपस्थित होंगे, तो ये प्रश्न उस हवा की तरह है जो हमारी भक्ति की ज्योत को बुझाने के लिए आए हुए हैं। इसलिए हमें तुरंत बैरिकेड पता होना चाहिए कि ऐसे प्रश्नों को क्या उत्तर दिए जा सकते हैं। सिर्फ महज ये एक रिचुअल से हम जो भी चीजें कर रहे हैं, सिर्फ रिवाज करके कर रहे हैं, या उसके पीछे कुछ सटीक कारण है, उस कारणों की वजह से उनको पालन किया जा रहा है। अगर उसके पीछे कुछ सटीक कारण है, तो उन कारणों को हम अभी इस आज और आगे आने वाले और एक सेक्शन में थोड़ा सा उसको क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। उसको तो उसको जानने का प्रयास करेंगे कि ये रिचुअल्स या कारण क्या क्या हो सकते हैं इसके पीछे। और भौतिक संसार में ही नहीं, अभी जो मानने वाले हैं जिसको साइंस कहेंगे, उसमें भी कई सारे कारण हो सकते हैं। इसमें भी कई सारे कारण हो सकते हैं। विज्ञान भी कई सारे रिचुअल्स को पालन करता है, पता है आप लोगों को? कई कभार विज्ञानी को ही विज्ञान के ऊपर भरोसा नहीं रहता है। मेरे एक दोस्त है, पूना मंदिर में हमारे साथी ब्रह्मचारी थे, वो है अभी भी वो मंदिर में ब्रह्मचारी है। तो वो बता रहे थे, वो पहले इनके साथ काम करते थे, इसरो के साथ काम करते थे। तो जो इनसैक्ट 3, 4 ये कुछ लॉन्च हुए थे, उसको लॉन्च किया तो उस टीम में ये भी थे। तो वो मुझे बोल रहे थे कि ये विज्ञान इतना बोलता है ना, भगवान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब क्या है, ये सभी के सभी चीजें झूठ है, ये मेंटल कॉन्कैक्शन है, या ये सभी चीजों का कोई मतलब नहीं है, किसने देखा है भगवान को, लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, ये माइथोलॉजी है, मिथ है, मन गढ़ंत कहानियां है। बोले ये सब बोलने वाले, जब जब पूरा इतना मेहनत करने के बाद 4-5 साल की मेहनत रहता है एक रॉकेट को ऊपर लॉन्च करने के लिए, कई करोड़ों रुपए लगे रहते हैं, और उनके लिए तो ये प्रोजेक्ट है, वो विज्ञानियों के हाथों से अगर ऐसे प्रोजेक्ट फेल होते रहेंगे तो उनको वहां से निकाल दिया जाएगा। तो वो मुझे बता रहे थे, वो रॉकेट लॉन्चिंग जब काउंटडाउन चालू होता है ना, आप लोगों ने सुना होगा ना, 10, 9, 8 ऐसा काउंटडाउन चालू होता है और रॉकेट ऊपर चला जाता है। तो ये उसी टीम में था। तो मुझे बोला कि प्रभु जी, हर उसके सामने 3 रॉकेट लॉन्च किए गए जो वो जॉब कर रहे थे, बाद में उन्होंने वो जॉब छोड़ा, वो तो ब्रह्मचारी बन गए। तो वो बता रहे थे कि प्रभु जी, उसके पहले है ना, रॉकेट को हार पहनाया जाता है, उसको तिलक विलक लगाया जाता है, उसको अगरबत्ती दिखाई जाती है, नारियल साउथ इंडिया में है वो, श्रीहरिकोटा पे है, तो साउथ इंडियन ट्रेडिशन है वहाँ पे। बोले उसको नारियल वगैरह तोड़ा जाता है, और सब सब वैज्ञानिक बोले जितने सारे उसमें थे, वो प्रोजेक्ट का जो मेन लीड है, वो सब प्रणाम करते कि भाई ठीक से लॉन्च हो जाए, तो अगर तुम ठीक से नहीं लॉन्च हुआ तो हमारा फेल्योर माना जाएगा। तो बोले एक तरफ यही लोग बाहर बोलेंगे कि ये सब चीजों के ऊपर कोई भरोसा मत रखो, और दूसरी तरफ यही लोग क्या करते हैं, जब उनके ऊपर बीतती है ना, तब वो भी क्या करते हैं, भगवान को ही प्रार्थना करते हैं कि इसको नारियल वारियल दे दो ये रॉकेट को, ताकि ये जाके ठीक से सैटेलाइट लॉन्च कर पाए, वो ले जा पाए ऊपर। एंड इज टेलिंग कि प्रभु जी, ये मैं सुनी सुनी नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो टीम का पार्ट था, तो मैं ही उनके साथ खड़ा रहता था वहां पे। बोले सब जूते चप्पल बाजू में रखेंगे, उसको हार पहनाएंगे, तिलक वगैरह सब लगाएंगे उसको ना, उसको कुमकुम आदि डालेंगे, उसको नारियल तोड़ेंगे वहां पे, उसके बाद आके फिर ऑफिस में बैठेंगे, एंड नाउ काउंटडाउन स्टार्ट, वही चालू हो जाएगा, 10 9 सब, और वो लॉन्च हो जाएगा 1-1.5 घंटे में। वो आप उसका जो भी जिसमें उसको जाना था, उस इसमें वो सेट हो जाएगा, और सेट होने के बाद फिर सब लोग चिल्लाएंगे, बोलेंगे जस्ट ना वी डन इट। बोलेंगे अरे तुमने क्या किया, तुम्हारा तो भरोसा ही नहीं था कि तुमसे होगा करके, अभी तो जाके वहां पे नारियल वगैरह तोड़ के आए, लेकिन फिर बोलेंगे नहीं, विज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, हमने कर दिखाई ये चीजें। ऐसे लोग हैं संसार में। तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसके पीछे रिचुअल्स देखने पड़ेंगे। ये जो भी हम रीति रिवाज है, क्या ये हम भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं, भगवान के लिए कीर्तन करते हैं, हम तिलक धारण करते हैं, तो ये सब चीजों का कुछ महत्व है या सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं? और अगर महत्व है तो मुझे समझ में आना चाहिए, और समझ में आ गया तो मैं उसको मैं भी करना चालू करूंगा, बराबर है ना?
हम भी उसको करना चालू करेंगे। आप भी लोग धीरे धीरे उसको क्या करोगे, अपने जीवन में अपनाना चालू करोगे ये सभी रिचुअल्स को या ये सभी रीति रिवाजों को। तो रीति रिवाज जो है वो भौतिक संसार में भी चालू है आजकल। आजकल भी रीति रिवाज है। कैसे रीति रिवाज है, आपने देखा होगा कि वैलेंटाइन डे के दिन एक लड़का जो है ना वो एक लड़की को गुलाब देता है। गुलाब का पुष्प, लाल कलर के गुलाब का पुष्प देता है। तो रेड रोज देने के बाद भौतिक संसार में आज लोग बोलते हैं द रेड रोज इज साइन ऑफ लव। ऐसा लिखा है, व्हाई व्हाइट रोज इज नॉट साइन ऑफ लव, व्हाई ब्लूइश रोज इज नॉट साइन ऑफ लव, व्हाई येलोइश रोज इज नॉट साइन ऑफ लव। तो ये सेंटिमेंटली है ना, रीति रिवाज ही है, जो बन गया वो बन गया। ऐसा कोई जरूरी है कि वो गुलाब जब खिलता है तो उसके ऊपर स्टैम्प मारा हुआ है कि ये शांति का प्रतीक है और ये क्या है, ये प्रेम का प्रतीक है, ऐसा कुछ है नहीं है ना। अच्छा, किसी को गुलाब देने से ही प्रेम जागरूक प्रकट हो किया जा सकता है, अन्य कोई तरीका नहीं है प्रेम प्रकट करने का, ऐसा भी नहीं कह सकते। लेकिन आप देखो पूरा दुनिया इस रिवाज को मान रही है। भारत में तो प्रेम प्रकट करने का वैदिक कंसेप्ट ही नहीं थी, ऐसी कोई गुलाब बिलाब देखा जाए। माँ बच्चे से कितना प्रेम करती है, लेकिन पूछो किसी माँ को या बच्चे को कि माँ ने कभी गुलाब दिया है बच्चे को? नहीं दिया है। जब भी माँ बच्चे के पिक्चर में आती है तो उसकी सिर्फ पिटाई हुई है और कुछ नहीं हुआ है, उसको गुलाब गुलाब कुछ नहीं मिलता। सिर्फ क्या मिलता है, उसको डांट मिलती है और पिटाई मिलती है, बस। सब है एक्सपीरियंस सब लोगों को। जब भी माँ पिक्चर में आती है तो पिटाई हुई है, सबको एक्सपीरियंस है कि जैसे ही माँ पिक्चर में आ गई किसी भी कार्य में बच्चे के, तो उसका क्या होने वाला है, पिटाई होने वाला है, कंफर्म है। फिर भी बच्चा क्या बोल रहा है, मम्मी सबसे ज्यादा प्रेम करती है मुझसे। जब भी उसको कुछ प्रॉब्लम है तो वो किसके पास जाएगा, मम्मी के पास चला जाएगा। हालांकि अगर उसको पूछो कि तुम थोड़ा सा याद करके ठीक से बताओ कि सबसे ज्यादा मार किसके हाथ का खाए हो, तो बच्चा बोलेगा नहीं, शर्माएगा, लेकिन उसको याद आएगा कि सबसे ज्यादा किसने पकड़ के मारा है, इसी औरत ने पकड़ के मारा है मुझे। जितना मार रहा है यही औरत दिन भर मारती रहती है और ऊपर से बोलती है कि मेरा सोना लाला, ये सब बोलती रहती है। तो कहाँ गया रिचुअल्स, कहाँ गया गुलाब? इसके अंदर कोई गुलाब नहीं है, कुछ नहीं है ना। जो हाथ में मिला वही गुलाब है, फिर वो बेलन हो, ना तकिया हो, झाड़ू हो, और कुछ भी हो। जो जब माँ का दिमाग सटक जाए तो जो उसके हाथ में है वही गुलाब है उसके लिए, वही वो बच्चे को प्रदान कर रही है। तो ऐसे रिचुअल्स आज भी है। ये सब चीजों को अगर हम कहेंगे कि ये सब चीजों से अगर हम गलत नहीं बोल रहे हैं, अगर कोई रेड रोज को बोल रहा है, अगर ये प्रेम का प्रतीक है और इसलिए वो किसी को अर्पित कर रहा है, तो फिर जब भगवान को अर्पण करने का संबंध आता है फूलों को, तब प्रेम कहाँ चला जाता है? तब हम क्यों बोलते हैं फिर ये फालतू का खर्चा हो रहा है करके? हाँ? बहुत सारे लोग हैं जो फिलॉन्थ्रोपिस्ट हैं, वो अगर ये कहते हैं कि शिव जी के ऊपर दूध या अभिषेक करते वक्त भगवान की मूर्ति को जब दूध का अभिषेक किया जाता है तो बहुत सारा धन वेस्ट हो रहा है। चलो ठीक है, इस बात को थोड़ा साइड में रखते हैं। हम और एक तरीके से देखते हैं। अगर दूसरे तरीके से देखेंगे तो कई सारे लोग हैं जो शराब पी रहे हैं भारत में, बराबर है ना। वो जितने लोग आजकल, तो कोरोना के बाद तो जो हमारी अर्थव्यवस्था है ना, उसको ना आईटी ने संभाला, ना ही कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ने संभाला, ना मेडिकल इंडस्ट्री संभाला। अर्थव्यवस्था को किसने संभाला? शराबियों ने संभाला। वो खुद लड़खड़ा रहा था लेकिन हमारी इकोनॉमी को उसने उठा दिया। इसने सबसे पहले जो चालू कर दिए थे सभी दुकानों में, वो किसकी? शराब की दुकानें चालू कर दी सरकार ने सबसे पहले। तो और शराब तो वैसे ही शरीर को हानिकारक भी है, इट्स नॉट गुड। शरीर को हानिकारक है, फैमिली को हानिकारक है, सभी चीजों के लिए हानिकारक है। तो पूरा भारत में पूरे साल भर में जितना दूध भगवान की पूजा में उपयोग में नहीं लाया जाता, उससे ज्यादा पैसे की शराब एक दिन में पी जाती है भारत में। एक दिन में उतनी शराब पी जाती है या उससे ज्यादा पैसे की शराब पी जाती है। तो अगर सभी शराबी मिलके अपना एक महीने का शराब छोड़ के भी धन देंगे ना, किसको? उतना धन अगर देंगे गरीबों का उद्धार करने के लिए, तो भारत में कोई गरीब नहीं बचेगा। लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। सिगरेट देखो कितनी पी जाती है। हाँ, मुझसे ज्यादा आप लोग जब आईटी कंपनीज में वगैरह काम करते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ कुछ लोग लिटरली चेन स्मोकर होते हैं ना। एक समय में वो सिगरेट पीने लगेंगे तो 4-5 सिगरेट सुलगा देंगे, ऑलमोस्ट 15-20-25 रुपए का नुकसान। मतलब क्या करेंगे, 20-25 रुपए धुएं में उड़ा देंगे। वही 20-25 रुपए में किसी का पेट भी भरा जा सकता है। उतना खाना भी आता है भारत में आज भी कि 20-25 रुपए में कोई पेट भर के खा सकता है।
खा सकता है नहीं खा सकता? खा सकता है, उतना खाना आता है। तो फिर उन लोगों को क्यों नहीं समझाने जा रहे हैं? लोगों को सिर्फ कुछ भगवान के लिए किया जाए तो वहाँ पे क्या आता है उनको? डाउट आता है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। क्यों हो रही है ये चीज़? लेकिन जब जब ऐसी बात जब आती है, तब कोई आगे नहीं आता। तब फिर कोई सोचता नहीं है कि क्या चल रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो हम जितने भी सारे रीति-रिवाज पालन करते हैं, उन रीति-रिवाजों के पीछे हर भक्त की कुछ ना कुछ भावनाएँ जुड़ी रहती हैं। भावनाएँ जुड़ी रहती है। बीच में एक मूवी आया था, मैं भूल गया उसका नाम, ओह माय गॉड! उसमें कई सारे प्रश्न उठाए गए। सिर्फ क्या उठाए गए? प्रश्न उठाए गए, आंसर किसी का नहीं बताया गया, ना ही किसी को पूछा गया कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सिर्फ क्या उठाए गए थे? प्रश्न उठाए गए थे। आंसर नहीं बताए गए थे उसके। और लोग भी समझ बैठे कि सभी मंदिर ऐसे ही है, क्योंकि सिर्फ उन्होंने प्रश्न सुना मूवी में, आंसर तो नहीं दिखा। अच्छा, आंसर दिखाता तो मूवी नहीं चलती थी। मूवी नहीं चलती तो मूवी बनाने वाले और एक्टिंग करने वालों को क्या फ़ायदा था उसमें? कुछ फ़ायदा नहीं था। इसलिए उन्होंने उतना ही पार्ट तक बनाया जहाँ तक बिका जा सके, बेचा जा सकते। उसको बेच के उन्होंने अपने घर भर दिए, अपने बैंक बैलेंस बढ़ा लिए, अपने अकाउंट में पैसा आ गया उनके, और लोग, हम जैसे लोग कन्फ्यूज़न में रह गए कि शायद यही सही है। ये लोग बोल रहे हैं ना, यही सही बोल रहे हैं। सच में मंदिर क्या करता है? क्या ज़रूरत है बालाजी को जाके बाल देने की? बालाजी भगवान में तिरुपति में जाके बाल अपने हेड शेव करने की क्या आवश्यकता है? किसी के घर में सब तरफ बाल, बाल, बाल हो तो उस व्यक्ति को कैसा लगेगा? लेकिन उसके साथ-साथ फिर किसी को वैलेंटाइन के दिन रोज़ देने की भी क्या आवश्यकता है? क्यों वेस्ट कर रहे हो? वो बोलते हैं नहीं, वहाँ पे अगर उनकी भावना है तो फिर बाल देने में भी तो भावना होती हो सकती है। ना? समबडी इज़ हैविंग इमोशन विद दैट रेड रोज़, उसके साथ किसी की भावनाएँ जुड़ी हुई हैं, तो वैसे ही भावना किसके साथ जुड़ी हो सकती है? वैसे ही भावना बाल देने को जुड़ी जा सकती है। और फिर लोग उस दूसरे दृष्टि से नहीं देख रहे कि वो बालों को आगे क्या किया जाता है, फेंका नहीं जाता। और फिर तिरुपति ट्रस्ट से कई सारे स्कूलों को, कई सारे बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है उससे। लेकिन लोग प्रायः ये सब चीज़ों में घुसना नहीं चाहते हैं, उसके पीछे का मूल कारण नहीं ढूँढना चाहते हैं। तो हम यही यही जो व्हाई वी डू व्हाट वी डू जो है, उसमें वही जानने का प्रयास करेंगे कि अध्यात्म में या फिलॉसफी में आध्यात्मिक समय में कई सारी चीज़ों को पालन किया जाता है और वो क्यों किया जाता है। तो प्रभुपाद जी प्रायः कहा करते थे, सिर्फ आपके पास फिलॉसफी है, लेकिन उसके साथ-साथ कोई रिलीजन नहीं है उसके लिए, ना? फिलॉसफी विदाउट रिलीजन जस्ट अ सेंटिमेंट्स, वो आपकी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। आपके पास सिर्फ क्या है? फिलॉसफी है, ज्ञान है, लेकिन आपके साथ उसके लिए उसके पैरेलल कोई रीति-रिवाज नहीं है पालन करने के लिए, तो वो आपकी क्या है? मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। उसके साथ कोई धर्म नहीं है, धर्म मतलब रीति-रिवाज आ गए उसके अंदर, लेकिन धर्म नहीं है, सिर्फ फिलॉसफी है, तो ये आपकी मनगढ़ंत कहानी है। कई सारे आजकल बुआ-बाबा आ गए हैं, उनकी सिर्फ क्या है? मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, उनका कोई धर्म को मानते नहीं, वो लोग बोलते कोई धर्म नहीं है। अच्छा, फिर आप कहाँ से बोल रहे हो? वो अपने मन से बोल रहा है। अच्छा, ये कहाँ गीता में लिखा है? पता नहीं कहाँ गीता में लिखा है, कहाँ पे कहाँ लिखा है, लेकिन आंसर देते रहते हैं, कई सारे लोग हैं आजकल। यूट्यूब के ऊपर तो बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं ऐसे लोग, किसी भी चीज़ के लिए आंसर देंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। लेकिन उसके पीछे का शास्त्रिकल आंसर उसको पता नहीं है। और कुछ लोग हैं जिनके पास सिर्फ धर्म है, लेकिन उसके पीछे कोई फिलॉसफी नहीं है। रिलीजन विदाउट फिलॉसफी, किसी भी प्रकार की सिर्फ धर्म है, मान्यता है, रीति-रिवाज है, लेकिन उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए। फिर उसको क्या कहा जाता है? पहला फिलॉसफी था, वो मेंटल कॉन्करिक्शन था, और सिर्फ धर्म, धर्म लोग कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो फैनाटिज़्म है। वो व्यक्ति फैनाटिक है। आज हम देख रहे हैं कहाँ पे क्या चल रहा है, अफ़गानिस्तान में क्या चल रहा है। अफ़गानिस्तान में जो भी चल रहा है वो नहीं लग रहा है फैनाटिज़्म है खाली? सिर्फ फैनाटिक लोग हैं। ना सिर्फ धर्म, धर्म कह रहे हैं, लेकिन फिलॉसफी कहाँ है उसके पीछे की? हाँ, तो इस प्रोपा जी कहते हैं कि इस चक्कर से लोगों को निकलना चाहिए और उनको समझ में आना चाहिए कि कौन-सी चीज़ करनी चाहिए, कौन-सी चीज़ नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई भी चीज़ जब हम कर रहे हैं, जब हम बोलते हैं कि हम भगवान से
देयर आर सो मेनी सूडो रिलेजिस्टिक। एक भक्त ने प्रश्न पूछा है, प्रभु जस्ट वेट, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। Adhi, what you want to ask? Can you once again? आपको अनम्यूट करके पूछेंगे प्रश्न। You are asking pseudo devotees. Okay. Pseudos are like that only, the same kind of those who don't want to follow any religion, but they are having their own philosophies. They all are pseudos. ना, ये सभी के सभी अपनी मनगढ़ंत चीजों को बना के रखे हैं, बोलते हैं ये फिलोसॉफी है, हमारी पुस्तकें हैं, ये सब चीजें। इसलिए आप प्रभुपाद की देखिए, प्रभुपाद ने जब भगवत गीता लिखी तो प्रभुपाद ने सीधा नाम दे दिया गीता एज इट इज, जैसे भगवान ने कही है वैसे ही है, अपने दिमाग से कुछ नहीं उसके अंदर डाला हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सुडो है, अपने दिमाग से कुछ तो मनगढ़ंत चीजें बताएंगे और उसको फिर कुछ ना कुछ गीता से रेफरेंस देने का प्रयास करेंगे या अन्य किसी शास्त्र से रेफरेंस देने का प्रयास करेंगे। ये सभी के सभी सुडोज हैं और आजकल सुडो का भी कोई कम नहीं है, बहुत सारे सुडोज बन चुके हैं ना, अपनी ही मनगढ़ंत कहानियां बताते, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, दे आर जस्ट सुडो रिलीजियस पीपल। वो कहते हैं कि हम धार्मिक है, धार्मिक है, धार्मिक है, लेकिन वो वास्तव में धार्मिक नहीं है, क्योंकि वो जो भी चीज कर रहे हैं उसके पीछे कोई भी शास्त्रिकल प्रूफ नहीं है, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि ये क्यों किया जा रहा है। लेकिन वो अपने आप को बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर मानते हैं, बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर मानते हैं, और उनसे ज्यादा बड़े मूर्ख तो लोग हैं, वो है जो उनके पीछे भी दौड़ते हैं, पीछे जुड़ने वाले भी लोग हैं। तो ये सभी चीजों के पीछे कारण ढूंढने के लिए हम निकले हैं। शिल प्रभुपाद जी भी यही चीज कहते थे कि दोनों चीजों का होना आवश्यक है, धर्म का भी आवश्यकता है और उसके साथ साथ उसकी फिलॉसफी भी होना बहुत ही आवश्यक है उसके पीछे। हाँ? और उसके साथ साथ फिलॉसफी अगर है तो उसके पीछे कोई धर्म होना आवश्यक है। आप अपनी मनगढ़ंत कहानियां मत बताइएगा, नहीं तो लोग आजकल कोई भी चीज के ऊपर किसी भी चीज को जोड़ देते हैं, गीता के ऊपर प्रवचन करेंगे और बाइबल से उसको रेफरेंस दे देंगे। क्या क्या रिलेशन है उसके बीच में? कोई रिलेशन नहीं है। बाइबल से रेफरेंस होगा, तुम गीता पढ़ा रहे हो तो गीता से ही रेफरेंस दे दो, या अन्य किसी वैदिक शास्त्र से बताओ कि जो भी तुम बता रहे हो वो सच है, वो कैसे सच है। लेकिन जितनी भी सारी चीजें आध्यात्मिक पद पे की जाती है, वो हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे हम भगवान के सामने प्रणाम करते हैं, हमेशा प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, भगवान के फोटो को दंडवत प्रणाम करते हैं। और प्रभुपाद के सामने एक बार ऐसे ही केस आया, एक व्यक्ति ने आके उनको बोला कि ये सब व्हाट नॉनसेंस यू आर डूइंग दिस, है ना, हु इज दिस मैन एंड यू आर सेइंग इज गॉड, वो भगवान है करके आप बोल रहे हो कृष्ण के फोटो को और उसको प्रणाम कर रहे हो, उसको आरती उतार रहे हो, बोले व्हाट नॉनसेंस, दिस ऑल नॉनसेंस इज गोइंग ऑन। प्रभुपाद ने उस व्यक्ति को बहुत प्रेम से पूछा, बोले एक स्त्री है जिसके पति आर्मी में है या मर्चेंट नेवी में है, तो जब मर्चेंट नेवी में है तो वो क्या है, 6-7 महीने कहाँ पे जाते हैं, जहाज पे जाते हैं। आर्मी वाले हैं तो भी वो 2-3 महीने के लिए चले जाते हैं, 2-3 महीने के बाद ही एक बार छुट्टी पे आएंगे, बराबर है। तो वो लेडी हर प्रतिदिन वो क्या करती है, दिन में 10 बार अपने पति के फोटो को देखती रहती है। उसने फोटो लगाए हैं घर में, यहाँ वहाँ सब जगह पे, और दिन में 2-3 बार वो क्या कर रही है, उस फोटो को देख रही है अपने पति के। तो फिर क्या हम उस लेडी को बोल सकते हैं कि ये क्या तो बड़ा नॉनसेंस लगा के रखा है, ये फोटो को देख रही हो, फाड़ के फेंक दो इस फोटो को, और अब फाड़ दो। अगर आप उस फोटो को फाड़ते हो, जो जो लेडी बार बार अपने पति के फोटो को देख रही है, उस फोटो को आप लेके उसके सामने फाड़ दो और फिर देखो रिजल्ट क्या होता है। वो चीखेगी, चिल्लाएगी, मारेगी भी आपको, हो सकता है जोर से झगड़ा होगा, निकाल देगी उसके घर से आपको, बराबर है ना, पूरा तमाशा हो जाएगा पूरा एक अच्छा खासा। तो फिर क्या हम उस लेडी को बोल सकते हैं कि ये सेंटिमेंटलिस्ट है करके? नहीं, वो फोटो के साथ उसकी भावनाएं जुड़ी हुई है, उस व्यक्ति के साथ उसकी भावनाएं जुड़ी हुई है, और उस व्यक्ति के साथ उसकी भावना जुड़ी होने की वजह से वो जो भी चीज कर रही थी, उस व्यक्ति के फोटो को बार बार देख रही थी, या उसने अपने बिस्तर पे उसका फोटो रखा है, अपने रूम में प्रोमिनेंट प्लेसेस में सब जगह पे अगर उसके फोटो लगा के रखा है, तो उसने कुछ गलत किया है उस पत्नी ने?
कुछ गलत नहीं किया हुआ, बराबर ना। उसने सभी प्रोमिनेंट जगह पे अगर अपने पति के फोटो रखे हैं, जो पति है नहीं घर में, जो दूर गया है, 2-3 महीने के बाद लौट के आ जाएगा या 7-8 महीने के बाद लौट के आएगा, तो वी ऑल विथ एग्री विथ दैट लेडी वॉट एवर शी इज डूइंग। हम वो सभी क्या करेंगे, वो जो भी कुछ कर रही है प्रोमिनेंट प्लेसेस पे अपने घर पे, उसने अगर अपने पति के फोटो लगा के रखे हैं और वो बारंबार उसको देख रही है, तो वो कुछ गलत नहीं कर रही है। यू ऑल आर एग्री विद इट। तो फिर जब कोई भक्त अपने घर में यहाँ वहां भगवान के फोटो लगा के रखता है, भगवान की मूर्ति को प्रणाम करता है, तो कुछ गलत कर रहा है? वो भी नहीं गलत कर रहा है, उसकी भी भावनाएं जुड़ी हुई है उसी मूर्ति के साथ या उस भगवान के फोटो के साथ, उसकी भावनाएं जुड़ी हुई है। जब हम यहाँ पे कहते हैं कि भावनाएं जुड़ी हुई है, तो वैसे ही वहां पे भी भावनाएं जुड़ी हुई है। अच्छा, फोटो के साथ तो भावनाएं जुड़ी हुई है, लोग बोलेंगे बोलेंगे फिर मूर्ति को क्यों प्रणाम करते हो? मूर्ति की क्या आवश्यकता है? यह मूर्ति अंधविश्वास तो नहीं है कि ये मूर्ति भगवान है और उसको आप प्रणाम कर रहे हो? अभी देखिएगा भौतिक संसार में गांधी से लेकर मोदी तक कितने लोगों के पुतले लगे हुए हैं। ये तो हमारे देश की बात है, बाहर तो और भी है। बहुत सारे है ऐसे नेता है जिनका क्या खड़ा किया जाता है, पुतला खड़ा किया जाता है, स्टैचू लगाया जाता है। और स्टैचू लगाने के बाद वैसे तो उसके ऊपर कबूतर टट्टी करता रहता है पूरे साल भर, लेकिन साल में एक बार उसको धोया जाता है। साल में एक बार उस पुतले को क्या करते हैं, धोते हैं। कौन से दिन धोते हैं? जयंती के दिन या पुण्यतिथि के दिन धोते हैं ना उनको, जयंती और पुण्यतिथि में। और सब नेता फिर आएंगे तब। बाकी समय में उस पुतले को कोई नहीं देख रहा है, उसके ऊपर कबूतर बैठ रहे, कौवे बैठ रहे या अन्य कौन कौन बैठ रहा है, लेकिन उस दिन उस पुतले को पूरा धोया जाएगा अच्छे से। उसके पूरा आजू बाजू में सब पुलिस खड़ी रहेगी, उधर लाइट डेकोरेट किया जाएगा, सजाया धजाया जाएगा और नेता आके उसको गार्लैंड पहनाएगा। होता है ऐसा, उसको पुष्प अर्पण किया जाएंगे। अभी ये सेंटिमेंटलिज्म नहीं है? वो व्यक्ति है क्या, मर गया ना वो व्यक्ति, तो क्यों उसके पुतले को गार्लैंड पहना रहे हो? क्यों उसके पुतले के इतने धुलाई आदि कर रहे हो, अच्छे से उसको धो रहे हो उसके जन्मदिन के दिन? करते या नहीं करते हैं? वैज्ञानिक भी करते हैं। जो वैज्ञानिक जो है, जो जो साइंस बोलते हैं कि साइंस ही है, भगवान भगवान क्यों कुछ नहीं है, वो भी यही कार्य करते हैं अपने लैब में। करते या नहीं करते? जिसने वो लैब चालू की होगी, जिसने शुरुआत की, जिस वैज्ञानिक ने, उसका फोटो देखो बाहर लगा रहता है। रहता है या नहीं रहता? कोई नया रिसर्च अगर आ जाता है तो आपने प्राय देखा होगा, अगर आप थोड़ा सा विज्ञान को अच्छी तरह से अगर जानते होंगे, तो आपने प्राय देखा होगा कि कोई नई चीज, नई खोज आती है, फिर किसी भी हो वो स्पेस रिसर्च में हो या बॉटनिकल रिसर्च हो या और कोई स्पेसिस के रिसर्च में हो, किसी वैज्ञानिक का नाम दिया जाता है उसको? दिया जाता है नहीं दिया जाता? कोई एक टेक्निक या कोई एक चीज ढूंढी जाती है विज्ञान के द्वारा, तो उसको किसी वैज्ञानिक का नाम दिया जाता है। अगर खेल के क्षेत्र में जाओ तो किसी स्टेडियम को किसी किसी प्रीवियस प्रीवियस जो खिलाड़ी है उसका ही नाम दिया जाता है। तो क्यों, ये सेंटिमेंटल नहीं है? ये सब चीजों की क्या आवश्यकता थी? ये भी तो सेंटिमेंटल दिख रहा है। लेकिन वो लोग बोलेंगे नहीं नहीं, इसने इसकी शुरुआत की थी इसलिए हमने इसको नाम दे दिया या उसका पुतला खड़ा किया। इन लोगों ने हमारे देश को स्वतंत्र किया था, इन लोगों ने हमारे देश के साथ ये किया वो किया, जो भी कुछ किया, तो इसलिए उनका पुतला है और उनको अगर हम फूल अर्पण कर रहे हैं, पुष्प मालाएं अर्पण कर रहे हैं, तो फिर मंदिर में आके अगर कोई भक्त भगवान के लिए ये सब चीजें कर रहा है, तो उसमें उसकी भावनाएं नहीं है, उसका प्रेम नहीं है उसके लिए? है या नहीं है? है, वहां पे भी उसकी भावनाएं जुड़ी हुई है, उसका प्रेम जुड़ा हुआ है। खाली बाहर के लोगों का प्रेम बहुत कम है, भक्तों का प्रेम भगवान से ज्यादा है। इसलिए भक्त भगवान को हर दिन नहलाते हैं, हर दिन उनको वस्त्र अलंकार करते हैं, हर दिन उनको फूल माला पहनाते हैं, हर दिन उनको प्रणाम करते हैं। बाहर के लोग सिर्फ साल में एक बार पुतले को प्रणाम आदि करते हैं, क्योंकि उनका प्रेम कितना है, उतना ही है लोगों को दिखाने के लिए, सिर्फ उस दिन के लिए फोटो खींचने तक का ही उनका प्रेम है। एक बार फोटो खींच लिया, अखबार में छप के आ गया, तो फिर नेता गायब, वो पुतला का क्या हो गया उसको कुछ लेन देन है नहीं। लेकिन भगवान के प्रति भक्तों का इतना प्रेम है, इतना भाव है उनके हृदय में भगवान के लिए, कि क्या करते हैं, वो बारंबार भगवान को पुष्प मालाएं आदि अर्पित करते रहते हैं। और यही भाव हर जगह पे देखा जाता है।
सिर्फ इतना ही नहीं, मूर्ति की पूजा में ही नहीं, मूर्ति को जब पूजा की जाती है तो उसके पीछे भक्तों का भाव है, उनका प्रेम है, उसी तरह जैसे वो एक लेडी का प्रेम किसके प्रति है, अपने पति के प्रति है, या नहीं। प्रभुपाद एक बार लेक्चर दे रहे थे तो एक व्यक्ति ऐसे ही आके चिल्लाने लगा उनके ऊपर कि व्हाट दिस नॉनसेंस इज गोइंग ऑन। प्रभुपाद जी उसके घर पे गए और देखा कि उसके घर पे दीवार पे उसका ही फोटो लगाया हुआ है। प्रभुपाद ने कहा कि क्यों लगाया ये तुम्हारा फोटो, तुम तो भगवान नहीं हो, क्यों ये फोटो टंगी हो, अगर तुम्हें फोटो से नफरत है इतनी तो कितने इतने सारे तुमने अपने फोटो क्यों निकाले हुए। मैं बोले वो मैंने नहीं लगा, मेरे बीबी ने लगाया, शी लव्स इट, शी लाइक इट टू पुट माय पिक्चर्स एवरीवेयर। Prabhupada said the same way we loves to put Krishna's picture everywhere. The way your wife, you are saying she is not wrong if she is putting your pictures everywhere. तुम्हारी पत्नी अगर तुम्हारे फोटो सब जगह पे लगा रही है तो वो गलत नहीं है। वैसे ही भक्त जब भगवान के फोटो या अन्य चीजें यहाँ वहाँ लगाते हैं तो वो भी क्या नहीं है, वो गलत नहीं हो सकते हैं। वो जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य कैसा है, वो कार्य सही है, वो कार्य शास्त्र सम्मत है, शास्त्र के अनुसार ही वो कार्य को वो कर रहे हैं, शास्त्र के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है, हर व्यक्ति की भावना जुड़ी हुई है भगवान के साथ, भगवान को माला अर्पण करने के साथ, भगवान को प्रणाम करने के साथ। उसी तरह जैसे भौतिक संसार में हमारी भावना किसमें जुड़ी हुई है, हमसे जो संबंधित लोग हैं उनमें हमारी भावना जुड़ी हुई है। जो भी हमसे संबंधित लोग हैं उनके साथ हमारी भावना जुड़ी है, वैसे ही भगवान के साथ किनकी भावना जुड़ी हुई है, भक्त की भावना जुड़ी हुई है। लेकिन इन भावनाओं को विज्ञान की दृष्टि से कोई मोल नहीं होता है। प्रायः वैज्ञानिक ये लोग सोचते हैं, जो आजकल जो विज्ञान को लेके चल रहे हैं, वो प्राय सोचते हैं कि भावनाओं को कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन संसार में बहुत सारा जो हमारा जीवन जो 50% है वो भावनाओं के ऊपर ही निर्भर करता है, उसी के ऊपर निर्भर करना है। जब हम फैमिली कहते हैं, माता पिता बच्चे सब लोग एक साथ रह रहे हैं तो एक दूसरे से किससे कनेक्टेड है, भावनाओं से ही कनेक्टेड है या नहीं है। अगर भावनाएं नहीं होती, लोग कहते हैं कि क्यों यात्रा जाना है, मैं अभी जा रहा हूँ वृंदावन कुछ दिन के बाद, तो क्यों यात्रा जाना है। आपका कोई एक परिवार का कोई किसी दूर दराज के गांव में रह रहा है, आप लोग उसको मिलने जाते हो या नहीं जाते हो, जाते हो मिलने। तो सोचते हो इतना पैसा खर्चा हो रहा है, इतनी लंबी यात्रा करके जाओ, आने जाने का ही ना 5,000 रुपये खर्चा हो जाएगा, फिर वहां जाके कुछ खर्चा होगा वो अलग 10-15 हज़ार रुपये, क्यों इसमें खर्चा करें। सोचते हैं आप लोग, नहीं सोचते, फिर भी उसको मिलने के लिए उस गांव में चले जाते हैं। उसी तरीके से भक्त जो है वो कहाँ चला जाता है, धाम में चला जाता है, उस जगहों पे चला जाता है। प्रायः आपने आपकी भावनाएं देखी है जुड़ी हुई, किसी आपका जन्म है ना, किसी एक गांव में हुआ भारत में, दूर दराज के जगह पे, लेकिन आप आपके माता पिता के साथ यहाँ बम्बई में या पुणे या दिल्ली बेंगलोर कहीं पे भी शहर में चले आए, वहीं पे बड़े हो गए, वहीं पे जॉब करने लगा, फिर भी आपके मन में बारंबार लगता है ना कि मेरा बचपन वहां गया है, एक बार मुझे जाके देखना चाहिए उस घर को। लगता है नहीं लगता। और पैसा खर्चा करके जाते हैं या नहीं जाते आप, जाते हैं ना। बाकी सब रिश्तेदार शहरों में है, फिर भी हम उस गांव में चले जाते हैं उस जगह को देखने के लिए, भावनाएं जुड़ी हुई है आपकी उस जगह के साथ। फिर भगवान की लीलाएं वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी आदि जगह पे जब घटित हुई है, तो क्या उन लीलाओं के साथ भक्त की भावना नहीं जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई हो सकती है। और इसलिए भक्त क्या करते हैं, जाते हैं उन उन जगहों पे, उन उन तीर्थ स्थानों में जाते हैं। वहां जाने से वो फील होता है उनको, भगवान ने यहाँ पे जो लीला की हुई थी उसको फील करते हैं। कैसे फील करते हैं, हाँ उसी तरीके से जैसे आपका बचपन अगर किसी घर में गुजरा है, किसी गांव में दूर दराज में, अभी आपका उम्र तो 35, 40, 45, 50 साल हो गया, लेकिन फिर भी आप उस गांव में उस जगह पे चले जाओ तो आप आपके बचपन को फील करोगे। करते हो फील, होता है ना वो फीलिंग्स, आते हैं, आप आपके बचपन का अनुभव फिर से आपको होने लगता है, फिर से आपको याद आने लगता है कि यही पेड़ है जिसके पीछे पकड़ के माँ ने पीटा था मुझे, यही पेड़ में मैं दोस्तों के साथ इसके नीचे खेलता था, यही कुएं का पानी पीते थे हम लोग। होता है ये फीलिंग ना। तो वैसे ही जब भगवान ने जिन जिन स्थानों पे लीला की हुई है, उन उन स्थानों पे जब भक्त चला जाता है तो वो उसी चीज को फील करता है कि यही वो जमुना नदी है जिस नदी में कौन स्नान करते थे, प्रायः कृष्ण जल क्रीड़ा किया करते थे, यही वो नदी है।
लेकिन लोग क्या बोलेंगे, ये अंधविश्वास है, तुम जा रहे हो किसी धाम यात्रा जा रहे हो वो अंधविश्वास है, लेकिन किसी किले में जा रहे हो वो विश्वास है बोलते हैं, वो अंधविश्वास नहीं है। मना नहीं कर रहे किसी किले में जाने के लिए, जाते हैं लोग प्राय किसी किले में राजवाड़े में जाते हैं और वो फील करते हैं उस वक्त का जीवन कैसे होगा। तो फिर भक्त अगर भगवान से प्रेम कर रहा है, उनकी भक्ति कर रहा है, तो वो कहाँ पे गलत जा रहा है उस यात्रा तीर्थ स्थान पे जाने के लिए। उससे वो फीलिंग आता है जो लीला जहाँ घटित हुई है, क्योंकि वो एटमॉस्फियर जो है ना, वो वही लीलाओं से भरा हुआ है, वहाँ का वातावरण। और उस वातावरण में जब भक्त चला जाता है तो भक्त क्या करता है, वहाँ की हर चीज़ का फीलिंग आने लगता है उसको, वो हर चीज़ को फील करने लगता है, इसलिए यात्रा जाते हैं। तो हमने प्राय आज 2 चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया कि आर्च विग्रहों को प्रणाम आदि क्यों करते हैं, मूर्तियों को, और हम धाम यात्रा क्यों जाते हैं। बराबर है? और तीसरी एक चीज़ हमने डिस्कस किया कि फिलॉन्थ्रोपिस्ट है वो प्रायः गलत है, क्योंकि हर चीज़ भगवान के साथ मत जोड़ो कि गरीबी घटाने के लिए। बाकी जो भगवान के पास आते हैं वो तो वैसे ही अपना जीवन उनका सुधर जाता है, इसलिए वो भगवान के पास आते हैं या भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन अगर पैसा बचाना है तो कई सारे लोग ये सिगरेट, दारू और न जाने कई सारे नशीली चीज़ों में अपना क्या कर रहे हैं, जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उससे उनको फ़ायदा नहीं है, ना समाज को कोई फ़ायदा है। उसको अगर रोका जाए तो कई सारे लोगों को मदद की जा सकती है उतने धन से। की जाती है, नहीं जा सकती? कई सारे लोगों को मदद की जा सकती है उतने ही धन से। तो ये 2 चीज़ें देखी। और भी बाकी है कि हम तिलक क्यों लगाते हैं, पंचारती दीप क्यों अर्पण करते हैं, दंडवत वैसा करते हैं क्यों? तो ये सिर्फ़ आज भावनाओं का प्रश्न था। कल फिर उसके पीछे के हर चीज़ के पीछे के कुछ ना कुछ रीज़न्स है, उसको हम नेक्स्ट कक्षा में डिस्कस करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है यहाँ तक? नो क्वेश्चन एट ऑल। तो फिर हम आज की कक्षा को यहीं पे रोकते हैं, और जो बाकी जो चीज़ें हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट कक्षा में डिस्कशन करेंगे। ठीक है? और एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है कि कार्तिक में देखिए, अभी मैंने यात्रा के धाम के बारे में बोला कि वहाँ जगह पे जाके फ़ील किया जाता है, जो भी लीलाएँ जहाँ घटित हुई। वैसे ही एक कार्तिक महीना है, कार्तिक महीने में ऐसा शास्त्र कहता है कि आप कोई भी आध्यात्मिक कार्य करो, धाम में जाके, ख़ास करके भगवान की लीला स्थली जहाँ पे है, उन लीला स्थलियों में जाके अगर कोई आप कुछ कार्य करोगे, तो उसका आपको बेनिफिट जो है ना, वो 10,000 गुना ज़्यादा मिलेगा। सीधा-सीधा मल्टीप्लाई बाय 10,000 से होता है। कोई भी कार्य आप कहाँ जाके करोगे? आध्यात्मिक कार्य भगवान के धाम में जाके करोगे। इसलिए भारतवर्ष में जितने सारे लोग हैं जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्रायः अलग-अलग जगहों पे यात्रा में जाते हैं, अलग-अलग धाम में जाते हैं इस कार्तिक महीने में। बहुत ही महत्वपूर्ण है कार्तिक महीना। अभी चातुर्मास का जो आखिरी महीना है वो कार्तिक होता है, ये द्वितीय मास चल रहा है। जब कार्तिक महीना चालू होगा तो मैं खुद आप लोगों को बताऊँगा उसके महत्व के बारे में, कार्तिक महीने की गुणगान के बारे में हम सुनेंगे। लेकिन फिलहाल तो अभी एक अनाउंसमेंट है कि इसलिए आप सभी लोगों के बेनिफिट के लिए हमने इस कार्तिक में एक यात्रा का प्रबंध किया है, आयोजन किया है। कहाँ जा रही है वो यात्रा? तो वो यात्रा जा रही है, हम श्रीधाम मायापुर चले जाएँगे जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। उस जगह पे जाके देखेंगे। इस्कॉन का हेडक्वार्टर भी है वहाँ पे, उस स्थान पे जाएँगे। यात्रा का जो डेट्स है, वो है 10 टू 13th नवंबर तक है। इसके लिए नवंबर में ये यात्रा है, जिसका डिटेल आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। सो इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप सभी लोग इस यात्रा में पार्टिसिपेट करो। अभी नहीं तो क्या हो जाएगा ना, आपका भक्ति में उतना प्रगति नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपका स्कूल के बच्चे की तरह हो गया, जो ऑनलाइन कक्षा अटेंड कर रहा है घर में बैठ के, ना, और आपको एक्सपीरियंस होगा वो ज़्यादा बदमाश होते जा रहा है। बिल्कुल पढ़ नहीं रहा है वो ऑनलाइन से, क्या होते जा रहा है वो? ज़्यादा बदमाश होते जा रहा है वो बच्चा। तो अच्छा क्या था कि वो स्कूल में जाए, वही अच्छा था, वो कुछ सीख पाएगा। तो अभी वैसा ही अध्यात्म भी है। अब घर में बैठ के मैं बहुत एप्रिशिएट करता हूँ कि आप लोग अटेंड कर रहे हो कक्षा में, लेकिन उससे उतना प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो आप, कुछ टैंजिबल प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। टैंजिबल प्रोग्रेस के लिए तो ऑफलाइन क्लास होना ज़रूरी है, भक्तों के संग में आना ज़रूरी है, संगा शक्ति कलयुग है,
ना, सिमिलर माइंडेड लोगों के साथ हम रहेंगे तो उस चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं ना, सिमिलर माइंडेड जो भगवान को प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही सिमिलर माइंडेड लोगों के साथ अगर हम धाम यात्रा आदि करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी प्रगति जो है भक्ति में वो रॉकेट वो से होगी, रॉकेट की तरह प्रगति होगी लगी। इसलिए मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज टेक पार्टिसिपेशन इन यात्रा। आपसे ज़्यादा धन नहीं लिया जाएगा, जो भी हर जितना भी फीस है यात्रा का उसका प्रॉपर बाइफर्केशन हम दिखाएंगे कि ट्रेन टिकट में इतना गया, बस में इतना गया, रहने का खर्चा इतना है और खाने का खर्चा इतना है, बस उससे 1 रुपये ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। और 4-5 दिन की ही यात्रा है, ट्रेन ट्रैवल वगैरह सब मिला के। हम अभी अनाउंसमेंट इसलिए कर रहे हैं नवंबर में यात्रा जाना है क्योंकि ट्रेन टिकट खत्म हो जाते हैं, वो दिवाली का पीरियड है, छुट्टियों का समय है, तो ट्रेन टिकट जल्दी बुक होते हैं। तो इसलिए पहले से ही टिकट बुक करने के लिए हम पहले से आपको अनाउंस कर रहे हैं। तो जो भी लोग आप इंटरेस्टेड हो, मैं डिटेल आपको फिर से व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। यू प्लीज कॉन्टैक्ट टू पंचतत्व भक्त प्रभु और सदाचारी मुरारी प्रभु और प्रणय प्रभु। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की